सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वे सभी जातक जिनके या वो सभी लोग इस समाज के जिनके घर में अपने माता पिता का सम्मान नहीं होता है या पूर्वजों का वो अगर सम्मान नहीं करते हैं, स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो यहीं पे पॉज कर दें, ऑफ कर दें। और ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, कदापि नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि यदि आप अभी जो जीवित हैं, आपके सामने हैं जो आपके माता पिता, आपके माँ बहन, आपके घर की अन्य स्त्रियाँ, आपके घर के पशु पक्षी, यदि आप उनका सम्मान नहीं करते हैं, अगर आप उनको ही प्रेम नहीं दे रहे हैं, अगर आप उनका अपमान कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि पूर्वजों का तर्पण करने से, नाग बलि करने से, नारायण बलि करने से या श्राद्ध करने से आपकी जन्म कुंडली के ये पितृदोष या ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम करते क्या है, अपने जीवित माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, उनको हम वृद्धाश्रम में रख रहे हैं या घर में वो रह भी रहे हैं तो हमें ये नहीं खबर है कि उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, हम स्वयं ही उनको इज्जत नहीं दे रहे हैं, हम उनसे सही से बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उनकी प्रॉब्लम सुन सकें। और अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ये सारी विधि विधान कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के क्रियाक्रम का कोई अर्थ है, और मेरे दृष्टिकोण में इन चीज़ों का कोई फिर सम्मान भी नहीं है। तो मैं आप सबसे विनती करूंगी कि अगर आपके घर में इस तरह का माहौल है या आपकी इस तरह की सोच है कि हम पूरा टाइम क्या इनकी सेवा ही करते रहे, तो बिल्कुल आप पूरा टाइम उनकी सेवा ना करें। मैं भी नहीं कहती हूँ कि आप सारे कार्य छोड़ के उनकी सेवा करें, लेकिन हाँ, आपके मन में आपके पूर्वजों के प्रति, आपके माता पिता के प्रति सम्मान होना चाहिए और उनकी आवश्यकता पे आपको वहाँ उपस्थित होना चाहिए। आपके मन में स्त्रियों के प्रति सम्मान होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये वीडियो आपके लिए नहीं है और आप इस वीडियो को ना देखें, और यदि आप इनका सम्मान करते हैं तो ये वीडियो भरसक आपके लिए है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 3 तरह के उपाय बताऊंगी। 3 तरह के उपाय क्यों? पहला उपाय है ज्योतिषीय उपाय, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जिसे कहते हैं वो है। दूसरे उपाय हैं कार्मिक उपाय, कार्मिक जो हमें अपने कर्म से करने हैं। हम अपने कर्म में, अपने लाइफ स्टाइल में ऐसे कौन से सुधार करें कि ये पितृदोष धीरे 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 करके कम हो। और अगला होगा आपका ऋणों से उऋण होने का तरीका। हम ऐसा क्या करें कि हम इन ऋणों से हमेशा के लिए उऋण हो सके। ठीक है, तो चलिए पहला जो है आपका एस्ट्रोलॉजिकल उपाय, उसमें आपको क्या करना है। सर्वप्रथम तो आपको जो पितृपक्ष है ये शुरू हो रहा है 11 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक। 11 सितंबर को पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएंगे श्राद्ध, और 25 सितंबर को ये सर्वपितृ अमावस के साथ समाप्त होंगे। तो आप में से जिन लोगों को अपने पूर्वजों की तिथि का ज्ञान है, जो जानते हैं कि ये तिथि है हमारे पूर्वजों की, तो आप उस तिथि को अपने पूर्वजों का पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विधि विधान से उनका श्राद्ध करें, श्राद्ध कर्म करें उनका, और पूरे श्राद्ध पक्ष आपको तर्पण करना है। इसके साथ साथ एक बात मैं और यहाँ पे कहूँगी कि बहुत सारे YouTube पे ऐसे चैनल, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, या मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप इन मंत्रों का जाप करिए, ऐसे ऐसे करके हवन करिए, यज्ञ करिए, पूजा करिए। तो मैं यहाँ पे जो मेरा अपना मंतव्य है, किसी प्रकार का ऋण लेकर ही आप यहाँ आए हैं, ठीक, और उस ऋण से मुक्त होने के लिए, उऋण होने के लिए आप ये श्राद्ध कर्म, ये हवन जब तब कर रहे हैं। उसके लिए भी आप मंत्रोच्चारण अगर स्वयं ही करेंगे, स्वयं आपको मंत्रोच्चारण करना है, लेकिन ये हवन, पितृपक्ष का जो संपूर्ण निवारण होता है ना, बेहतर ये होगा कि आप किसी योग्य पंडित से, किसी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण से आप इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को संपन्न कराएं, इसके यज्ञ को, हवन को करवाएं। स्वयं ना करें, स्वयं पूरा परिवार उसमें बैठे, वो जैसे जैसे आपको बताएंगे उस तरह से आप उसको पूर्ण करिए, लेकिन आप उनसे ना करा करके स्वयं ही करने बैठ जाएं, ऐसा मत करिए। आपके ऊपर किसी न किसी तरह का ऋण है, वो ऋण चुकता करिए। दान ही तो आपको करना है, तो आप उस ब्राह्मण को भी दान कर रहे हैं, वो उसका हिस्सा है जो वो
लेने आया है वो आप उस ज्ञानी ब्राह्मण से कराइए। वैसे भी मैं एक चीज़ यहाँ बोलना ज़रूर चाहूँगी कि पितृ दोष इतना छोटा मोटा दोष नहीं है जो आप लोग ये सोचते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हम एक बार तर्पण कर लेंगे, हवन कर लेंगे, हमने नाग बलि करा ली और हमारी जन्म कुंडली का पितृदोष समाप्त हो गया, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको किसी डाउट में नहीं रखना चाहती हूँ। पितृदोष इतनी आसानी से जन्म कुंडली से नहीं खत्म होता है और परिवार के सभी सदस्यों को मिल करके इसके लिए अपने तन से, मन से, धन से, कर्म से, हर प्रकार से इसके लिए आजीवन प्रयत्न करना पड़ता है। तब जा करके इस दोष से, इस ऋण से आप उऋण हो पाएंगे। इतना आसान नहीं होता इससे उऋण होना। तो बेहतर होगा कि आप किसी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण से इसकी क्रिया को संपन्न कराएं। हाँ, संपूर्ण श्राद्ध पक्ष में ज़रूर बोलूँगी कि आप जल दें सूर्यदेव को और दक्षिण दिशा में आपको खड़े होकर के ये जल देना है। ठीक है। अगली चीज़ आपको जो करनी है वो आपको ये कर रहा है कि जब आप ये तर्पण करेंगे, जब आप जल देंगे अपने पितरों को, तो आपको अपने हाथ में कुश और तिल ले करके ये जल देना है वहाँ पे। उसके साथ साथ वो भी अर्पण करना है। अब आप लॉजिक देखिएगा इसका, कुश और तिल को ही क्यों लिया गया यहाँ? देखिए, जो कुश होता है ग्रीन कलर, हरे रंग का होता है। कुश गणेश जी को विशेष प्रिय है, गणेश जी को चढ़ता है। हर शुभ कार्य में सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना की जाती है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, बुध ग्रह के देवता हैं। बुधवार को गणेश जी की पूजा होती है। तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो बुध से दोष बनता है ना, वो बहुत क्रिटिकल होता है। आपको बहुत सारे पंडित, बहुत सारे जोशी बताते होंगे सूर्य राहु केतु, सूर्य चंद्रमा राहु केतु से जब ग्रसित हो जाते हैं, जब शनि और चंद्र एक साथ बैठ जाते हैं, विषयों का निर्माण कर देते हैं, तो ये सब पितृदोष है। बिल्कुल ये पितृदोष है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये पितृदोष है, लेकिन इनमें जब जहाँ पे बुध ग्रसित है, जिनकी कुंडलियाँ कन्या की या मिथुन लग्न की हैं या कन्या या मिथुन राशि की हैं और इसमें ये दूषित हो रहा है, या फिर बुध किसी और भी लग्न और राशि की है और बुध इनके साथ कंजेक्ट है राहु केतु के साथ, तो फिर जो रिजल्ट आपको मिलेंगे ना, बहुत ही क्रिटिकल मिलेंगे, बहुत क्रिटिकल। आप उसका निवारण नहीं कर पाओगे। ये 3 पीढ़ी तो 3 पीढ़ी, ये 7 पीढ़ी खत्म कर देता है। बल्कि 3 पीढ़ी के बाद तो कई बार ये पीढ़ी बढ़ती ही नहीं है। अगर आपके 1st हाउस एंड 7th हाउस में राहु केतु हैं, तो ये पितृदोष अगर बन रहा है और कहीं भी यहाँ पे बुध और शुक्र बैठ गए, तो ये दोष बहुत क्रिटिकल है। अब आप यदि आपके चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हैं जन्म कुंडली में, तो भी ये बहुत खराब दोष है। अब आप इसको निवारण मैंने कुश और काले ही तिल से क्यों कहा? कुश हरा कलर होता है, हरी ग्रीन कलर की होती है, गणेश जी को विशेष प्रिय है। और कुश का आसन ही आपने देखा होगा बिछा करके पूजा की जाती है। तो कुश जो होती है ना, वो हमारी बुद्धि का कारक है एक तरह से। और गणेश जी रिद्धि सिद्धि बुद्धि समृद्धि के दाता हैं। ठीक। फिर काले तिल, काला रंग जो होता है वो स्ट्रगल का प्रतीक है। तिल जो शनि देव को विशेष प्रिय है। शनि देव किसके देवता हैं? न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं। ये जो हमें दंड मिल रहे हैं, ये सारे दंड हमें शनि देव ही दे रहे हैं। एक्चुअल में शनि देव ही न्याय करते हैं। हमने जो भी कर्म किए हैं उसके न्याय स्वरूप ही हमें ये जन्म मिला है और तभी हमें ये ऋण प्राप्त हुए हैं। और इन ऋणों से उऋण होने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र माध्यम होता है कर्म। और जब हम कर्म करते हैं तो हमारे साथ न्याय होता है। और कर्म का सबसे, आपने हमेशा देखा होगा कि एक लेबर जो होता है, एक मजदूर जो होता है ना, उसके हाथ आपने सफेद चमकदार बिल्कुल उज्जवल से नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रगल का प्रतीक है, वो संघर्ष का प्रतीक है, वो मेहनत का प्रतीक है। काला रंग लोगों को, गोरे चमकदार लोग बहुत अच्छे लगते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि जो काला रंग है ना, वो हर रंग को स्वयं में समाहित कर ले रहा है। हर तरह के सुख दुख उसमें समाहित हो जा रहे हैं। किसी प्रकार का दाग नहीं छोड़ता है काला रंग।
हर प्रकार, हर रंग को अपने में ले ले रहा है। उसके आंचल पे कोई दाग नहीं लगेगा, कोई भी रंग आएगा उसके रंग जैसा हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि वो न्याय करता है, वो सबके साथ इक्वल है, एक जैसा है। वो है शनिदेव का रंग, वो है काला रंग, वो है काला तिल। काले तिल में बहुत ताकत होती है, बहुत गर्मी, बहुत एनर्जी होती है उसमें। तो आपको जब आप काले तिल और कुश के माध्यम से तर्पण अपने पितरों का करेंगे, पूरी श्रद्धा भाव से करेंगे, तो आपको इसका ज़रूर थोड़ा बहुत प्रभाव 1 वर्ष में, और धीरे धीरे अगर पूरा परिवार कर रहा है तो आगे के वर्षों में आपको मिलने लगेगा। ठीक है। अब अगली चीज़, आप इसके लिए अभी पितृपक्ष आ रहा है, आपको नाग बलि करवानी है, नारायण बलि करवानी है, या पितृपक्ष के लिए कोई भी हवन पूजन तर्पण करना है, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया परिवार के सभी सदस्य इसमें बैठें। ठीक है। अब आप में से भी सभी लोग जो मेरे सामने ये ऑप्शन रखेंगे कि हम सारे लोग तो बैठ नहीं पाएंगे, वो यहाँ रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं, या फिर पितृदोष, मैंने एक चीज़ और भी देखी है, ये एक ऐसा दोष है कि सारे लोग इकट्ठा हो भी नहीं पाते हैं। जब वो इकट्ठा होते हैं ना तो उनमें आपस में कलह, कलेश, झगड़ा, क्योंकि वो दोष ऐसा है। वो स्वयं को वहां से मुक्त क्यों करना चाहेगा? प्रेत एक्चुअल में ये हमारे ही पूर्वज होते हैं, हमारे ही वो पूर्वज जिनका अच्छे से क्रियाकर्म नहीं हुआ है, जिनको अच्छे से मुक्ति नहीं प्राप्त हुई है, या किसी भी अचानक अकस्मात मृत्यु उन्हें प्राप्त हो गई, किसी तरह उनकी हत्या हुई, तो वो प्रेत योनि प्राप्त कर लेते हैं। और वो पितृ जो हमसे खुश होते हैं वो पितृ का रूप ले लेते हैं, वो पितृ कहलाते हैं। तो वो जो प्रेत योनि में है ना, उन्हें ही तो मुक्त करना है। तो प्रेत योनि जल्दी से अपनी जगह को छोड़ती नहीं है, तो वो ऐसा क्यों करेगी कि आप में सारी चीजें अच्छी बने और वो जगह उसे छोड़नी पड़े? वो तो आपको दंड देने आई है ना, वो तो अपना बदला लेने आई है, तो वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी उस जगह को, वो वहां पे निवास कर जाती है। इसलिए आपको ये सारी चीजें मिल रही होती हैं। आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है। आप इसमें एक चीज और देखिएगा कि अगर किसी पुरुष की शादी, जिस पुरुष की कुंडली में पितृदोष है, जिसकी वजह से उसके संतान के किसी भाव में अगर ये दोष जनरेट हो रहा है, या पत्नी के घर में जनरेट हो रहा है, या उसको अपने पिता से मिला है, अब आप देखेंगे उसका विवाह जिस महिला से हुआ होगा, उस महिला के पंचम भाव जरूर दूषित होगा, पंचम भाव में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर जनरेट हो रही होगी, उसकी भी कुंडली में कहीं ना कहीं से ये दोष दिख रहा होगा, उनकी संतानों की कुंडली में ये दोष जरूर दिख रहा होगा। इसलिए जब भी पितृदोष संबंधी कोई निवारण आप करने जा रहे हैं, या कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको या कोई भी पंडित आपको इस दोष के बारे में बताता है, तो आप घर के परिवार के और सदस्यों की कुंडलियों को भी देखें और तब ये डिसाइड करें कि क्या ये दोष इसमें बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है। उसके बाद ही इसके निवारण करें। तो जब सारे लोगों को, परिवार के सारे सदस्यों को एक साथ बैठना है, और आपको 1-1 रुपए का 1-1 सिक्का लेना है, 1-1 जटा वाला नारियल लेना है, और तब इस हवन प्रक्रिया को करवाना है। उसके बाद आपको इसके जो मंत्र हैं उसका उच्चारण करते हुए हवन करवाना है। हवन के बाद आपको गाय का, कुत्ते का और कौवे का ग्रास निकालना है। उसके बाद आपको ब्राह्मण को संपूर्ण विधि विधान से भोजन कराना है। जो भी वस्त्र आदि दान किए जाते हैं वो दान देने हैं। अब आप इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ऊनी वस्त्रों का दान आप इसमें अवश्य करिएगा, अवश्य ही करिएगा। ऊनी वस्त्रों का, गुड़ का और घी का दान आप ज़रूर करें इसमें, और उसको अपनी यथासंभव जो भी आपकी श्रद्धा भाव हो उस तरह से आप उनको दक्षिणा दीजिए। हाँ, अब यहाँ पे मैं कई फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जो पितृदोष इतनी पीढ़ियों से देखती आ रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा गरीबी की कंडीशन में आ चुकी हैं, दरिद्रता की कंडीशन में आ चुकी हैं। तो ऐसे लोगों को मैं ज़रूर ये बोलूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में हैं तो परमात्मा ऐसे व्यक्ति को क्षमा करता है, उसके लिए भी उसके मन में श्रद्धा है। आप अगर ऐसी स्थिति में हैं, अगर आपकी वास्तव में ऐसी स्थिति है कि आप किसी ब्राह्मण से, किसी पुरोहित से बहुत बड़ा कर्मकांड नहीं करवा सकते हैं, ठीक, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पितृपक्ष आ रहे हैं, श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, या हर अमावस को आप अपने पितरों के निमित्त जल दिया करें, श्रद्धा भाव से
उनको मुक्त होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, जीवों पर दया रखें, अपना नित्य कर्म करें। बहुत ज़्यादा घर में पूजा पाठ ना करें। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना भी एक तरह का दोष क्रिएट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ मैंने देखा वहीं करते हैं लोग जहाँ पे अंतर मन उनका शुद्ध नहीं है। अंतर मन से पूजा वो नहीं कर रहे हैं, कर्म कांड हो रहे होते हैं। पितृदोष जहाँ होता है ना, वहाँ मैंने देखा है कर्म कांड बहुत ज़्यादा है, दिखावा बहुत ज़्यादा है पूजा पाठ का। लेकिन अंदर से जो श्रद्धा भाव होता है ना, या फिर परिवार के कुछ सदस्य, जैसे कि कोई एक दो महिला हैं, उनका पूजा में बहुत मन लग रहा होगा, बहुत श्रद्धा भाव से भगवान की भक्ति करती होंगी, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य पीठ पीछे उनका मजाक बना रहे हैं, या उस पूजा पाठ में उन क्रियाकलापों में वो शामिल तो होते हैं लेकिन अधूरे मन से होते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ऋण बन रही हैं आपका। अगर आपका मन नहीं लगता है तो आप उस जगह पे मत बैठिए, आप उस कार्य को मत करिए। और मैं उन लोगों से भी कहूँगी कि जो जबरदस्ती अपने बच्चों पर इन चीज़ों को थोपते हैं, इन्हें थोपे नहीं। परमात्मा के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा जागृत होनी चाहिए, उनमें ऐसे संस्कार बनाइए, उनके मन को समझिए, उसे पढ़िए। उन पर केवल कर्मकांडों को थोपने से, जबरदस्ती कि आप सुबह उठ करके जल दीजिए, आप जाइए पूजा करिए, आप महामृत्युंजय का जप करिए, ये हवन होना चाहिए, वो पूजा होनी चाहिए, पंडित के पैर छूने चाहिए, ब्राह्मण को हर बार दान करा रहे हैं। अगर उनका मन नहीं है, आपने ब्राह्मण को दान करा दिया, बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने श्रद्धा भाव से दान करवाया। वही बच्चा या वही बच्ची घर से बाहर जा करके उनको गाली दे रही है, समाज में ब्राह्मणों का मजाक बना रही है। आपके घर में नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाया जाता है, आप ड्रिंक बिल्कुल नहीं करते हैं, आपके बच्चे बाहर जा करके आपका ही मजाक बना करके खा रहे हैं और आपके पितरों का मजाक बना रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये दोहरा स्वभाव आपके ऋण में वृद्धि कर रहा है, कमी नहीं कर रहा है कहीं भी? तो यदि आपके मन में श्रद्धा भाव नहीं है तो उस कार्य को मत करिए। उसको करने से आप उससे उन्नत नहीं होंगे और उससे ग्रसित हो जाएंगे। जब पितृदोष होगा आपकी जन्म कुंडली में, आपके अगल बगल पड़ोसियों से या तो आपकी बनेगी नहीं, उजाड़ भूमि होगी, बिल्कुल उजाड़ भूमि होगी, या कोई विडो का घर होगा, जिनके घर में वंश नहीं चल रहा है, ऐसे लोगों का घर होगा। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आप जब उपाय करें पूरे श्रद्धा भाव से करें। वे सभी लोग जिनकी क्षमता नहीं है, परमात्मा ने उन्हें इतना नहीं संपन्न बनाया है, या वो इतनी खराब परिस्थितियों में है कि ये हवन पूजा पाठ आदि नहीं कर सकते हैं, तो आप पूर्ण श्रद्धा भाव से शिव जी का अभिषेक करिए। और आप इस पितृपक्ष या हर पितृपक्ष, हर अमावस में आप पूरे श्रद्धा भाव से तर्पण करें, आप प्रभु से प्रार्थना करें। और बहुत ही साधारण सा एक उपाय आप सभी के लिए, पूरे परिवार के साथ बैठिए और परमात्मा से इन सभी ऋणों से और ऋण होने के लिए प्रार्थना करिए। अपने मस्तिष्क पर से, अपने सर पर से एक जटा वाला नारियल एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके बहते हुए जल में विसर्जित कर, प्रवाहित कर दीजिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। सबसे पहली चीज़, आपको जो रिजल्ट मिलना शुरू होगा वो रिजल्ट आपको ऐसे मिलेगा कि आपका मस्तिष्क खुलेगा, आपका ब्रेन जो होगा वो खुलना शुरू होगा, आपको सही चीज़ें दिखाई देना शुरू होंगी। और जब आपको सही रास्ते दिखने लगें, आप समझ लीजिए कि आपके घर का पितृदोष कम हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, ये तो हुए आपके ज्योतिषीय समान। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ कार्मिक समाधान जो आप अपने कर्म से कर सकते हैं। कर्म से करने वाले समाधानों में सबसे पहला समाधान जो आपको करना है कि आपको अपने घर के वास्तु दोष को खत्म करना है। अब आप वास्तु दोष कैसे खत्म करेंगे? वास्तु दोष आप ऐसे खत्म कर सकते हैं कि आप अपने घर में जितने भी आपके घर के शौचालय हैं, बाथरूम हैं, आप इनको बिल्कुल साफ रखिए। ठीक, परिवार के किसी भी एक सदस्य का ये कर्तव्य नहीं है कि वो बाथरूम घिसता रहे। परिवार के सभी सदस्यों का ये कर्तव्य है कि वो घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। दूसरी चीज़ कि आप अपने नैऋत्य कोण के वास्तु को सुधारिए। नैऋत्य कोण में यदि कोई गड्ढा है,
नैऋत्य कोण यदि घर का सबसे नीचा क्षेत्र है तो उसे ऊंचा करिए। आपके घर के मुख्य द्वार पे यदि कोई दोष जनरेट हो रहा है तो उसे सही करिए। घर के बीचों बीच अगर जल का स्रोत है तो उसे आप वहां से हटाइए, अगर आप नहीं हटा सकते हैं। अब ये भी इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको बता देती हूँ कि घर में एका नहीं है तो एक व्यक्ति बोलेगा कि हाँ हम इसको हटाने के लिए तैयार हैं, और दूसरा व्यक्ति उसके लिए कलह कलेश करेगा, क्योंकि पितृदोष वाले घरों में कलह कलेश बहुत होती है, बहुत ज्यादा। छोटी छोटी बातों पे कलह कलेश होगी। शादी के लिए कोई रिश्ता आया, एक को पसंद है एक को पसंद नहीं है, जिसे पसंद है उसे भी कुछ उसमें नापसंद हो गया, बात बिगड़ गई। आपको बहुत टाइम से लव अफेयर चल रहा है, उसमें भी आपके मनमुटाव हो रहे हैं, आपका बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं। ये क्या है? कलह कलेश पितृदोष का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धीरे धीरे घर की मान सम्मान मर्यादा इज्जत सब खाक होते जाना, ये पितृदोष का बहुत बड़ा एक लक्षण है। तो आपको ऐसे स्थान को त्याग देना सबसे अच्छा तरीका है। प्लीज आप सब लोग जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा कि त्याग देने का मतलब यह है कि आप जहां पर इस तरह के दोष जनरेट हो रहे हैं, यदि आपकी क्षमता है तो उस प्लेस को आप लोग छोड़ दीजिए और कहीं अन्य स्थान पे आप रेंट पे घर लेकर के रहिए। ठीक है? तो होगा क्या, जब वास्तु दोष ठीक होता है ना तो आपकी बुद्धि ठीक होती है। जब वास्तु दोष खत्म होता है तो आपका राहु जो होता है, नेगेटिव राहु, वो एक्टिव होना बंद होता है और आपकी बुद्धि सही रास्ते पे आती है। और जब बुद्धि सही रास्ते पे आती है तो आप सही कार्य करना शुरू करते हैं। जब आप सही, आपको वो प्लेस छोड़ देनी है, आप कहीं और रेंट पे लेकर के घर रहिए। ठीक है? अगर परिवार के सभी सदस्य नहीं रह सकते हैं तो कुछ सदस्य जाकर के रहें। धीरे धीरे उनकी बुद्धि परिवर्तित होगी। जब उनकी बुद्धि परिवर्तित होगी तो वो बाकी लोगों को भी सहारा देकर के आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट और जो मैं पहले आपको बताना भूल गई, वो ये कि जिन घरों में मैंने देखा पितृदोष होता है ना, उन घरों में विशेष रूप से जो बीच की संतान होती है, जो बीच की संतान होगी उसी का ज्यादातर वंश आगे बढ़ेगा। वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे निकल जाती है, उसकी स्थिति आपकी और संतानों से थोड़ी सी बेहतर देखी जाती है, होती है। वो आपके बाकी अन्य संतानों से थोड़ा सा ग्रो कर जाती है, विवाह कर सकती है, उसकी संतति भी हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा दुष्परिणाम मैंने बड़ी संतान पे, जो आपकी पहली संतान है, उस पर पड़ते देखा है। पहली संतान को पितृदोष बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और बहुत ज़्यादा ही दुखी करता है। अब आप बहुत सारे लोग इसमें ये भी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं या कह सकते हैं, या ऐसा होता भी है कि हमारी अगर 2 ही संतान है, तब आपकी जो मेल संतान होगी उसको वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। सबसे ज़्यादा मेल संतान को कष्ट बहुत सारे होंगे, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर तरह के कष्ट होंगे, मान सम्मान उसका खत्म हो जाएगा। आपकी जो कन्या संतति है वो धीरे धीरे करके ग्रो कर जाएगी। ठीक है? ऐसे घरों में या तो संतति, अगर कन्या संतति पे भी इफेक्ट कर रहा है तो बहुत ज़्यादा बीमार रहेगी, उसकी संतान नहीं होगी, इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है? और एक संतति अगर है तो उसको तो कष्ट होना ही होना है, वो आप देख ही रहे हैं। फिर आपकी एक बात और भी है कि ऐसे घरों में बहन और बुआ का सम्मान नहीं होता है, या फिर हो भी रहा होता है तभी धीरे धीरे मैंने देखा है कि बहन से, बुआ से रिश्ते धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। जब आपके घर में ऐसी स्थितियां बनने लगे ना, आप समझ जाइए कि आपका पितृ दोष आपके घर में जनरेट हो रहा है धीरे धीरे करके। तो ये सब कार्मिक उपाय हैं। आपको करना क्या है, आपको अपने घर में बहनों का और बुआ का प्रॉपर सम्मान करना है। पितृपक्ष में बहुत सारे जगहों पे मैंने देखा है कनागत होते हैं, कनगते होते हैं, जिसमें प्रॉपर ये अभी पितृपक्ष में बहनों को, बेटियों को बुलाया जाता है, उन्हें खाना खिलाया जाता है, उनका मान सम्मान किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है और आप सभी लोगों को करना चाहिए। जिनकी कुंडली में पितृदोष है उन्हें भी और नहीं है तो भी अपने घर की बहनों का, बेटियों का ही नहीं बल्कि मैं कहूँगी कि सभी स्त्रियों का
एक बात और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि कई सारे परिवारों में मैंने देखा है बहनों और बेटियों का तो सम्मान वो करते हैं प्रॉपर, बहुओं का कोई सम्मान नहीं है उनके घर में, उनके घर की अन्य स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं है। वो जिस बेटी को बुला रहे हैं उसका तो मान सम्मान कर रहे हैं, उसके पैर छू रहे हैं, और उनकी जो भाभी हैं वो उनके पैर छू रही हैं, लेकिन अपने घर की जो औरत है उसको गालियाँ दी जा रही हैं, वो सुबह से लेकर रात तक प्रताड़ित हो रही है। तो आपके घर में स्त्री का सम्मान होना चाहिए। बुद्ध पीड़ित है तब आप विशेष रूप से बहन और बुआ का सम्मान करें और उनको प्रॉपर बुला करके दान दक्षिणा आदि का कार्य करते रहें, ठीक है। कन्यादान अवश्य करें, छोटी कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। अब आप देखिए हमारे जो धर्म ग्रंथ है ना, या हमारे जो पुराण हैं, हमारे यहाँ के जो रिचुअल्स बने हैं, कितना सोच समझ हमारे रिचुअल्स देखिए बने कैसे हैं। अभी आप सभी को पता है गणेश चतुर्थी थी 31 अगस्त को। गणेश चतुर्थी के बाद आता है पितृपक्ष, ठीक। पितृपक्ष के जस्ट बाद आता है आपका, जैसे ही 25 तारीख को 25 सितंबर को पितृपक्ष ये समाप्त होगा सरस्वती अमावस्या, उसके अगले दिन से आपके नवरात्र शुरू हो जाते हैं। माँ की उपासना, देवी की उपासना, क्यों? हमारे समाज में देवी को, स्त्री को पूजनीय माना गया है। तो आपको सभी स्त्रियों का सम्मान करना आना चाहिए और करना भी चाहिए, दिल से करना चाहिए, हृदय से करना चाहिए। फिर अगला उपाय जो आप कर सकते हैं, आपके घर में ये सारे कार्मिक उपाय हैं, आप ध्यान रखिएगा, ये ज्योतिषीय उपाय नहीं, कार्मिक इन्हें। और आप सदैव ध्यान रखिए कि अगर आप ज्योतिषीय उपाय कर रहे हैं लेकिन आपके कर्मों में सुधार नहीं है, आप अपने जीवन में सुधार नहीं कर रहे हैं, आपको किसी भी ज्योतिषीय उपाय का कोई लाभ नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं, मिल ही नहीं सकता है। आप अगर ये सोचे कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा कर्म देखता है और कर्म अवश्य ही देखता है। आपको पितृ दोष के लिए या किसी भी दोष के लिए ज्योतिषीय उपाय भी करने चाहिए और अपने जीवन से संबंधित कर्मों में भी सुधार करना चाहिए। कर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है जीवन का। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में संध्या दीपक अवश्य जलना चाहिए, अवश्य ही जलना चाहिए। आप कुछ भी करें ना करें, और ये केवल परिवार के किसी एक सदस्य की जिम्मेदारी नहीं है, सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। कोई भी जो भी फ्री है व्यक्ति वो हाथ पैर धो करके जाए और अपने मंदिर में, जब सूर्यास्त का समय है, शाम हो गई है, तो आप एक संध्या दीपक अवश्य जलाएं। आपके घर में हमेशा जलना चाहिए, हर हिंदू के घर में ये होना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के में ही ऐसा क्यों है कि हम आपने कभी भी देखा है जैनियों को, आपने कभी भी देखा है मुस्लिमों को, आपने कभी देखा है बौद्ध को, क्रिश्चियंस को, ये अपने धर्म का अपमान नहीं करते हैं। मैं बहुत ही ताज़ा उदाहरण आप सबको देना चाह रही हूँ। अभी गणपति आए, बहुत सारे लोगों के घर में आए, बहुत सारे लोगों ने गणपति बिठाए हैं। इसमें जब हम गणपति बप्पा को ले करके अपने घर में आ रहे थे, हमारे यहाँ बहुत ही लाउड साउंड में डीजे बज रहे हैं, बहुत ही चीप टाइप के जो हमारे सॉन्ग्स होते हैं वो बज रहे हैं, उस पर हम डांस कर रहे हैं, उछल उछल के बहुत ही फूहड़ टाइप के नृत्य कर रहे हैं, ठीक। आपने किसी अन्य धर्म में देखा है ये सब? कभी देखा है आपने कि वो अपने धर्म का इस तरह से अपमान करते हों? लेकिन हम हिंदुओं में ऐसी टेंडेंसी है कि हम अपने ही धर्म का अपमान करते हैं, हमें अपनी ही चीज का सम्मान नहीं है। हमें यही नहीं पता है कि हम जो कर रहे हैं वो कितना गंदा कार्य कर रहे हैं। जिनके सामने हमारे धर्मों में, पुराणों में बहुत अच्छी अच्छी आरती हैं, बहुत अच्छे मंत्र हैं, बहुत अच्छे हवन होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, हम उन्हें भी तो गा सकते हैं, उन पर भी तो नृत्य कर सकते हैं। जरूरी है फूहड़ गानों पे डीजे बजा करके ही हम सेलिब्रेशन करें? तो कृपया करके यदि आप अपने धर्म का सम्मान नहीं कर सकते हैं ना, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, उसका अपमान भी मत करिए। भगवान राम ने हमें जो आचरण सिखाया है, अगर हम उस मर्यादा का पालन नहीं कर सकते हैं, तो कृपया करके उसका उल्लंघन भी ना करें। कृष्ण ने उसका पालन नहीं किया तो उसका उल्लंघन भी नहीं किया। कृष्ण ने बांसुरी बजाई है,
ये ध्यान रखिए। बहुत लाउड म्यूजिक कब बजता है हमारे यहाँ? शिव तांडव पे, जब शिव रुद्र रूप धारण करते हैं, जब क्रोध में होते हैं, जब विनाश करने वाले होते हैं, तो बहुत ही लाउड म्यूजिक बजाते हैं, बहुत ही उद्दंडता वाला म्यूजिक होता है हमारे यहाँ। हमने ये नहीं सीखा अपने धर्म ग्रंथों से, हमने उसकी नेगेटिविटी बस सीख ली, दूसरे लोगों को लाए और हम अपने ऊपर फॉलो कर लिया। हमने उसके नेगेटिव पक्ष को नहीं देखा। तो प्लीज आप एक अच्छे रिचुअल्स को फॉलो करिए, अपनी अच्छाइयों को बढ़ाइए, अपने धर्म का सम्मान करना सीखिए, और ये अंतर्मन से सीखिए। उसकी गलतियों, उसमें जो अच्छाइयाँ, उसको घर घर बढ़ाइए, उसमें बुराइयों को मत डालिए प्लीज। ये आप सभी से मेरा अनुरोध है। तो आप अपने जीवन के कार्मिक समाधान को देखिए, ठीक है। अब खैर मैं मुद्दे पे आती हूँ। आपके घर में एक संध्या दीपक हर हिंदू के घर में जलना चाहिए, अवश्य ही जलाइए। इससे आप देखेंगे धीरे धीरे घर की नेगेटिविटी खत्म हो रही है। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि इन पितृदोष जो जन्म कुंडली से यूं ही समाप्त नहीं होता। मैंने इस पूरे वीडियो में कहा कि ये कम हो सकता है, मेरी बात पे आप गौर करिएगा। पितृदोष इतनी आसानी से समाप्त नहीं होता है, कारण ये कलयुग है, और पितृदोष हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी में किए गए दंड स्वरूप हमें मिला है। हमारे बहुत सारे पूर्वज, आजकल एक टेंडेंसी आपने देखा होगा चली हुई है, अब हमारे पास हर फंक्शन के लिए तो बहुत सारा टाइम है, शादी ब्याह के लिए बहुत सारा टाइम है, हर चीज़ के लिए टाइम है, लेकिन हमारे पास, हमारे घर में जब कोई बड़ा बुजुर्ग किसी का देहांत होता है तो हम उसका 3 दिन में ही क्रियाक्रम करके समाप्त कर देते हैं। आपको क्या लगता है ये उचित है? और कई बार तो हमारे फैमिली के सारे सदस्य वहाँ इकट्ठा भी नहीं होते हैं। ये सब बहुत ही गलत और बहुत ही खराब टेंडेंसी है। पूरे विधि विधान से उनका 10वां 13वां करिए, पंडितों को भोजन कराइए, जो ब्राह्मण इसके होते हैं उनको भोजन कराइए, उनका तर्पण करिए, विधि विधान से करिए, ठीक है। इस तरह से ही आप इनसे उऋण होंगे। कर्म आपको करना ही पड़ेगा, आप कितनी भी परेशानी में हो। फिर अगला कार्य आपको जो करना है, आपको अपने घर में पक्षियों के निमित्त संपूर्ण जीवन दाना निकालना है। पितृदोष के निवारण का ये सर्वोत्तम उपाय है मेरे दृष्टिकोण से। आप अपनी लग्न के अनुसार ये दाने निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मेष लग्न है तो रेड अनाज होना चाहिए, अगर आपका कन्या या मिथुन लग्न है तो ग्रीन होना चाहिए, आपका मकर और कुंभ है तो ब्लैक होना चाहिए, अगर आपका गुरु है तो आपका येलो होना चाहिए, सूर्य है तो रेड होना सिंह है तो आपका वाइट या रेड होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने लग्न के अनुसार आपको अनाज लेना है, उसे रात में भिगा देना है और सुबह उसे पक्षियों को घर के दक्षिण दिशा में आपको रखना है, ठीक है। आपको ये आजीवन करना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आपको आजीवन आपको ये अनाज आपको रखना है पक्षियों के निमित्त, ठीक। और आप वो पक्षी खाएंगे, नहीं खाते हैं तभी आप रखते रहिए, धीरे धीरे वहाँ रखे जहाँ वो खाते हैं उनको दीजिए, आप धीरे धीरे देखेंगे वो खाने लगेंगे, ठीक है। आपको कुत्ते को रोटी देनी चाहिए, आपको गाय को रोटी देनी चाहिए। अगर आप गाय और कुत्ते को रोटी नहीं दे पाते हैं तो आप किसी गौशाला में दान कर सकते हैं जा करके, ठीक है। आप ये करिए, जीवों पर दया करिए। जीवों पर दया करना भी बहुत ही अच्छी रेमेडी है उऋण होने के पितृदोष से, ठीक। अगला कार्य आपको जो करना है वह आप ये कर सकते हैं कि वो सभी जातक, ये जिन घरों में पितृदोष है वो सभी लोग विशेष रूप से मेरी इस बात को सुने। जब भी आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपके घर में सारे लोग विशेष रूप से मैंने देखा है पितृदोष घर में होता है तो विवाह नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें करेंगे क्या? करिए इस चीज को, मैं जो कह रही हूँ उसको ध्यान दीजिएगा और करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मन आपका अलाउ नहीं करेगा, आपका मन बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि आपके घर में पितृदोष है तो वो आपको वो बढ़ने ही नहीं देगा। लेकिन आपको करना है फिर भी, क्यों? क्योंकि आपको उस पितृदोष से उऋण होना है। तो आपको, आपके घर में अगर आपकी शादी की उम्र है और आपका शादी करने का मन नहीं है तो भी आप विवाह करिए।
आपको अपने मनमाफिक वर या कन्या नहीं मिल रही है, आप समझौता करके विवाह करिए, क्योंकि जब आप विवाह करेंगे तभी आप संतति को जन्म दे सकते हैं। और जब आप संतति को जन्म देंगे, जब आप माता पिता बनेंगे, तो आप उस पितृऋण से वो ऋण होंगे। आप मेरी बात के मंतव्य को समझिएगा। आपके मनमाफिक कन्या नहीं मिलेगी, आपके मनमाफिक वर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ऐसा दोष मिला हुआ है। आपको समझौता करके ही विवाह करना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आपकी विवाह हो गया है और आपके संतान नहीं हो रही है, ठीक, तो आप संतान गोद लीजिए और उसकी सेवा करिए, ठीक है। या फिर आप, आजकल साइंस काफ़ी डेवलप हो गया है, अन्य माध्यम से भी आप संतान के लिए प्रयास कर सकते हैं, कोशिश करके देख सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़, अगर आपके घर में कलह कलेश बनी रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कलह कलेश हो रही है, आपके घर में कोई भी कार्य, कोई एक सदस्य, दो सदस्य कोशिश कर रहा है और फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, वो सब सारी तैयारी करके बैठते हैं, कोई एक व्यक्ति मुंह बना के चला गया, ठीक, तो आपको क्या करना है, और खासकर वह व्यक्ति जो वहाँ पे कलह कलेश जनरेट कर रहा है, बाद में उसको हो सकता है पछतावा हो, तो आप लोग विशेष रूप से मेरी बात सुनिए। जब आपको क्रोध आए, जब आपको मन करे कि नहीं, मुझे नहीं इस पूजा में बैठना है, मुझे इस हवन में नहीं बैठना है, इमीडिएटली आपको उसी क्षण आपके दिमाग पे ये बार बार प्रयास करिए। प्रयास से दुनिया में हर प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आपको अपने स्वयं को समझाना है कि नहीं, मेरा मन नहीं है, तब भी मुझे बैठना है, यहाँ मुझे इसमें बैठना है, इस क्रिया को पूर्ण करवाना है। आप उसको पूर्ण करिए, कोशिश करिए। आपका विवाह का मन नहीं है तो भी आप विवाह करिए, आप समझौता करके विवाह करिए। आपका विवाह बहुत धूमधाम से नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे रिचुअल से नहीं हो पा रहा है, आप साधारण तरीके से जाके करिए, सिंपल वे में विवाह कर लीजिए जाकर, और फिर आप आगे अपने कार्य को बढ़ाइए। आप धीरे धीरे देखेंगे चेंजेस आएंगे। स्थान छोड़ने का आपका मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर, मन ही तो नहीं करेगा, मन को ही तो कंट्रोल करते हैं प्लेनेट। अगर किसी चीज का आपको दंड देना है तो सबसे पहला, आपने सुना होगा विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तो आपकी बुद्धि को ही, मैंने बार बार आपके इस पूरी वीडियो में जिस ग्रह पे मैंने सबसे ज्यादा जोर दिया वो बुध था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये ग्रहण बुध को लगता है। सूर्य पीड़ित हो जाएगा, चंद्रमा पीड़ित ऑटोमेटिक हो जाएगा, बुद्धि खराब होगी, सारी चीजें पीड़ित हो जाएंगी। तो आप अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने का प्रयास करिए और फिर आप देखिए कि रिजल्ट्स क्या मिलते हैं आपको। मैं आपको विश्वास दिला के कहती हूं कि पितृदोष खत्म तो नहीं होगा आपकी कुंडली से, बिल्कुल पितृदोष समाप्त नहीं होता इतनी आसानी से। एक दो पीढ़ियों में, 3 पीढ़ियों को दूषित करने के बाद ये समाप्त होगा, लेकिन आप अपने घर का वास्तु चेंज करिए, फिर आप अपने घर में बहू बेटियों का सम्मान करिए, आप जीवों पर दया करिए, उनके निमित्त पूजा पाठ संपन्न करिए अच्छे से, आप अपने घर में संध्या दीपक जलाइए। आप देखेंगे चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे और धीरे धीरे ही सही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। पितृदोष के निवारण के लिए यदि आप किसी भी प्रकार से ग्रसित है पितृदोष से, तो इसके निवारण के लिए आप मेरे नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो संस्था है वह पितृदोष से संबंधित पूजा यज्ञ आदि करवाती है, आप इसके बारे में भी बात कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी योग्य ब्राह्मण से, पुरोहित से ये कार्य संपन्न करवा सकते हैं। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करिए, उनका मान सम्मान करिए, उनके लिए तर्पण श्राद्ध किया अवश्य करिए। जिनकी कुंडली में पितृदोष नहीं है वह भी इस कार्य को करें